हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बायो नॉलेज में। और इस बार हम आपके लिए सबसे विशेष और एक अनोखे पौधे के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर कैमरामैन दिखाएं। ये आप देख पा रहे होंगे, एक कटीली झाड़ी जैसा पौधा दिखाई दे रहा है। सामान्यतः आप लोग सोचते होंगे कि ये कोई कटीली झाड़ी या यूजलेस पौधा है जिसका हमारे दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। लेकिन बायोडायवर्सिटी में हर एक पौधे का, हर एक जीव जंतु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इसके बारे में हम बता दें कि इसे सामान्य भाषा में हम पीली भटा कटेली कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ज़ैंथोकार्पम है। और ये सोलेनेसी फैमिली का पौधा है। सोलेनेसी यानी जिस फैमिली में अपना बैगन या भटा आता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, उसी फैमिली के अंतर्गत आता है ये पौधा। सोलेनम ज़ैंथोकार्पम है। और अब हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं कि इसका वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा क्या है। ये पौधा जो है, सामान्यतः इसको अपन लोग पौधा ना कहकर एक डॉक्टर कह लें। ये बहुत सारे रोगों में और कई ऐसे जो छोटे मोटे रोग होते हैं उन पर एक रामबाण औषधि का कार्य करता है। बहुत से हमारी दवाओं के काम में आता है। सबसे पहले हम इसके फूल के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका फूल जो होता है ये बैंगनी कलर का होता है, जैसे बैगन या भटे का होता है। तो बैंगनी कलर का इसका पुष्प होता है। यहीं पर कैमरामैन फोकस करें। हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो हमारा सामान्य सर्दी जुकाम या खांसी होती है, जब खांसी लगातार हमें आती है तो खांसी में इसके जो ये पुष्प के जो भाग हैं, जो पुंकेसर हैं, स्त्री केसर हैं, ये येलो कलर के जो निकाले हैं हमने, तो दिखाएं। इनको खाने से जो है खांसी, अगर आप सही से निकल सकते हैं तो और अच्छी बात है। खांसी जो है और सर्दी जुकाम हमारा सही होता है। खाने में हल्का सा कड़वाहट इसमें होती है और उसमें हमें इसका जो ये परागकण है, ये इसको हम यदि शहद के साथ में खाते हैं तो और भी गुणकारी होता है ये। तो ये आपका पहला इलाज इसका ये है कि ये हमारे सर्दी जुकाम, सिर दर्द, दमा इत्यादि में इसके खाने से बहुत ही लाभ मिलता है। अब हम इसके आप जनरली फ्लावर के बारे में समझ ही गए होंगे कि बैंगनी कलर का इसका फूल है और ये सोलेनेसी कुल का पौधा है, यानी बैगन फैमिली से आता है। अब इसके हम फल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि इसका फल जो होता है वो इसमें बहुत ज्यादा कांटे होते हैं, इसी से इसकी पहचान होती है। इसके फल यहाँ कैमरामैन दिखाएं। अभी आप देख पा रहे होंगे, शुरुआत में जब ये कच्चे फल होते हैं तो ऐसे हरे कलर के होते हैं फल और एकदम बैगन की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे आपका सामान्य भाषा में हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसको भटा कहते हैं। तो जैसे छोटे छोटे से, इसीलिए इसको भटा कटेली भी कहते हैं। भटा कटेली इसको सामान्य भाषा में हिंदी में कहते हैं। और पकने के बाद इसका फल जो होता है एकदम येलो या पीला हो जाता है। तो अब हम इसकी चर्चा पे आते हैं। ये जो आपका इसमें कांटे हैं, सावधानी से तोड़ना पड़ेगा 2 बार। अरे काफी सख्त है। तो इसको जैसे हमने इसको तोड़ा है तो पकने के बाद जो ये आपका इसकी फ्रूट है, फल है, वो और भी अच्छी औषधि बन जाता है। और ये फल जो है इसको यदि हम लोग भून करके और फिर उसको शहद के साथ में खाते हैं तो उसमें गुर्दे की जो बीमारियां हमारी होती हैं, पथरी में भी राहत मिलती है और पेट दर्द में भी यह हमारी में मदद करता है। और कई जानकारों का कहना है कि ये औषधि जो है वो आपकी दमा जैसी जो बीमारी है, जो श्वास से संबंधित बीमारी है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम आ जाते हैं इसके बीज के ऊपर। तो यहाँ पर जो इसका बीज है, दिखाइए इधर आइए कैमरामैन। तो इसके बीज एकदम बैगन की तरह निकलते हैं और इन बीजों को निकाल करके और यदि सुखा लें, और यदि हम सुखा नहीं सकते हैं तो ऐसे ही जलाकर, और उसका जो धुआं निकलता है, उसका जो स्मोग निकलता है धुआं, और उस धुएं को यदि किसी के दांत में दर्द है, पुराना कोई दर्द हो रहा है, दांत में कीड़ा है, तो उस धुएं को दांत के अंदर लगाना है हमें। तो उससे जो है हमें बहुत ही फायदा मिलता है, लाभ मिलता है। और धीरे धीरे लगातार करते रहने से वह दांत का रोग हमारा सही हो जाता है। ये पौधे
जहरीले नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी औषधि का, किसी भी ड्रग का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं और बिना किसी जानकारी के, कि यदि आपको उनके बारे में पता नहीं हो और आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। क्योंकि कोई भी औषधि हो, अगर हमें मेडिकल से दवाइयां मिलती हैं तो डॉक्टर के द्वारा उनका भी डोज बताया जाता है कि किस समय खाना है, किसके साथ खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, आधी खाना है या ज्यादा। क्योंकि अगर आप लोग मेडिसिन का ज्यादा डोज लेते हैं तब वो नुकसान करती है, उसी तरह इसका भी है। तो ये पौधा जो है बहुत ही उपयोगी पौधा है, हमारे यहाँ आसपास सामान्यतः पाया जाता है। जैसे कि हमने आपको इसके फ्लावर के जो परागकण वगैरह खिला के बताई हैं, तो खा के दिखाई है, बहुत सारी दवाओं में ये काम करता है। तो ये पौधा आपका जो है ये कोई सामान्य पौधा नहीं है, हम तो इसको डॉक्टर ही कहेंगे, क्योंकि एक नहीं कई रोगों के ऊपर इसका उपयोग होता है। और दूसरी बात, इसकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं। एक इसको हम भटा कटेली कहते हैं, इसकी दूसरी प्रजाति होती है पीली कटेली। उसका एकदम पीला फूल होता है, सुंदर सा और लंबा फल होता है। इसमें जो है आपका ये बैगनी कलर का फूल होता है। भटा कटेली और पीली कटेली में दोनों में अक्सर लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भटा कटेली का जो फ्लावर है ये आपका बैगनी कलर का होता है, और जो पीली कटेली का आपका फ्लावर है वो आपका येलो कलर का होता है। वो भी कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। इसको अपन लोग भाड़मासी भी कहते हैं और सत्यानाशी भी कहते हैं। कुछ लोग इसका नाम रखे हैं, अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। भटा कटेली, भाड़मासी, सत्यानाशी और पीत छीर भी कहते हैं। क्योंकि हम आपको दिखाएं, अगर इसका वो दूसरा है, ऐसे ये टूट जाए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कांटे हैं, यदि ये कहीं से टूटता है तो पकड़ने में बड़ी समस्या होती है। यदि पकड़ना है तो ये नहीं टूट रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पौधा बहुत ही औषधीय महत्व का पौधा है और बायोडायवर्सिटी से जुड़ी हर एक जानकारी को आपको अपने आप में रखना चाहिए और लोगों को इसके बारे में भी बताना चाहिए। क्योंकि ये हमारे पास होते हैं, इस प्रकार के पौधों को हमें संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बायोडायवर्सिटी के मेंबर हैं। और ऐसे पौधे अगर आपको दिखें तो उनका उपयोग करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इसी तरह के आगे के लिए हम आपको वीडियो बनाते लगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पीली कटेली के बारे में जानकारी देंगे। ये भटा कटेली था, अगले वीडियो में आपको हम पीली कटेली के बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।